सर नमस्ते। और सर कैसे हो? नमस्कार सर। कैसे हो सर? अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? हम जैसे ओके। इस साइड अच्छा अच्छा लड़कों के अलग से केबिन है सर सर। नमस्ते। अच्छा अच्छा, ठीक है, नमस्कार। तो शुरुआत में सिर्फ वो एक रो थी सर। ओके ओके ग्रेट। 2018 से शुरू किया था। अच्छा अच्छा और एक सामने वहाँ पे कूलर था। अच्छा। 120 सीटें हैं सर। अभी हाँ, 120 है? फुल इनको रजिस्ट्रेशन करने लगे बच्चों के, हाँ हाँ, बुक कर देते हैं, इनको रिजर्व हो जाती है। ठीक ठीक। वो खुद का कंटेंट खुद की बुक्स लेके बच्चे तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, अप्रैल में तो होना ही है। फुल ऐसे ये सब तो, गाँव के सहयोग से अच्छा उठा अच्छा, ना ना बहुत हो गया। यहाँ से हाँ पॉसिबल हो तो हाँ कोई सही। चैनल बने तो वो अपना हाँ ना ना सही सरकार होगा के सर। थ्रू भी। ना ना सही हो। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो बच्चों, ओके। पहचानते हो सर को? अगर पढ़ देता हूँ। हाँ, बहुत बड़ी सौगात है ये चल कर रहा है। ना ना, चलो सोशल मीडिया पर कोई बैठे हैं आज। भाई तो आपके बीच में आए हैं। तो टाइम और थोड़ा सा तैयारी ठीक चल रही है? आगे आगे। क्या? कोई ना, सुन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 120 सीटें हैं क्या यहाँ पे? हाँ सर, 120 के आसपास ही है। अच्छा, तो अभी लगभग सीईटी की तैयारी कर रहे हो या अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? अच्छा, मतलब कोई भी एग्जाम है थोड़ा सा संघर्ष मांगता है, और थोड़ा सा टाइम में औरों से आप कितना ज्यादा पढ़ते हो वो मैटर करता है। जब रात को आपको ना नींद आने लगे ना, उस टाइम थोड़ा सा आप आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा पढ़ते हो ना, वो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। क्योंकि नींद आने पर 90% बच्चे सो जाते हैं। 90 भी कम बोला है, लगभग है 95+% बच्चे नींद आते ही सो जाते हैं। और 5% बच्चे जो नींद को कहते हैं नहीं मेरे को अभी सोना नहीं है क्योंकि मेरे ऊपर मेरे मम्मी पापा की उम्मीदें टिकी है, वो आधा घंटा 1 घंटा है ना, वो आपको औरों से आगे करेगा। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो भारत में या हरियाणा में बहुत से बच्चे इस टाइम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो वहां तो हुआ ही नहीं ना। वो भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप उनसे ज्यादा कितना पढ़ रहे हो मैटर वो करेगा। और एक देखो, घर की सिचुएशन हर किसी इंसान की एक जैसी नहीं होती है। और हमें है ना थोड़ा सा कई बार परिस्थितियां, मैं मानता हूं कि हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। हमारे मम्मी पापा के घर पे अभी सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल का महीना जब आता है तो गांव में काम भी बहुत होते हैं, वो काम भी कराना है। इसके बजाय आप है ना थोड़ा सा एडिशनल, जब आपके सोने का टाइम में कम कर सकते हो। आपने ऐसा नहीं सुना कि कोई इंसान 1 घंटा कम सोया तो वो मर गया, ऐसा तो नहीं सुना ना आपने। 1 घंटा कम सोओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 1 घंटा आपको सफलता की ओर जरूर लेकर जाएगा। एक इतिहासकार कहते थे, ख्वाहिशों का कैदी हूं और हकीकत मुझे सजा देती है। ख्वाहिशों का कैदी हूं और हकीकत मुझे सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं है मुझे क्योंकि मुश्किलें मुझे मजा देती है, मुश्किलें मुझे मजा देती है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ है इसे पूरे एंटायर यूनिवर्स में, आप जाग कर देखोगे ना, ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसने स्ट्रगल नहीं किया। आप लॉर्ड बुद्धा, महात्मा बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एस या एडविन अर्नोल्ड ने बोला था, तो उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया था। लोग उनकी जान के दुश्मन हो गए थे। जीसस क्राइस्ट को उठाकर देखो, लोगों ने उन्हें सूली पर टंगा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को उठाकर देखिए, उनके रसोइये ने उनको कांच पीस कर पिला दिया। भगवान श्री राम को उठाकर देखिए, 14 वर्ष का उन्होंने वनवास काटा था। भगवान श्री कृष्ण को उठाकर देखिए, उनको श्राप मिला था, पूरा का पूरा उनका वंश समाप्त हो गया। ऐसा जब वो देवता होकर संघर्ष रूपी राह नहीं छोड़ा उन्होंने, तो हमें तो संघर्ष करना ही होगा। कोई इस मतलब
आप कभी भी देख लेना, जब एक आपने कभी अपने लाइफ में एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, कोई एक अंडा होता है, उससे कोई चिड़िया का जन्म होने वाला होता है। जब वो चिड़िया अगर संघर्ष करके निकलेगी ना उस अंडे से, कई बार एक बच्चों के मन में होता है ये थोड़ा सा तड़फ रही है, मैं इस अंडे को अपने आप फोड़ देता हूं, वो चिड़िया मर जाएगी, देख लेना, अगर आपने अंडा अपने हाथ से फोड़ दिया। लेकिन उसने संघर्ष किया तो उसके जो पंख क्या होंगे, मजबूत होंगे, तो वो ऊंची उड़ान भरेगी। तो संघर्ष हर एक इंसान के जीवन में होता है। लोग क्या है कि सफलता के बाद है ना, ये देखते हैं कि वो फला इंसान सफल हो गया, लेकिन किसी ने उसके पांव के छालों को नहीं देखा कि उसने संघर्ष कितना किया। संघर्ष तो आपको करना है, आज करोगे तो आपको आज सफलता मिल जाएगी, 6 महीने रुक के करोगे तो बाद में सफलता मिल जाएगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, इसके लिए कॉन्टिन्यू, कहते हैं ना, टाइम गोज ऑन, जस्ट कीप गोइंग। टाइम के साथ आपको चलते रहना है, तब आपको जाकर सफलता मिलेगी। खुद को थोड़ा सा अपडेट रखिए, वेदर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, लाइक दिल्ली पुलिस की कर रहे हो या कोई चंडीगढ़ पुलिस की कर रहे हो, स्टूडेंट के ना जब भी आप पढ़ने बैठो ना, एक तो आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। मेरे को 1 घंटा इस सब्जेक्ट को, जीएस को देना, 1 घंटा मैथ्स को देना, 1 रीजनिंग को देना है, प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। प्रॉपर उस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक यूपीएससी की कर रहे हो, तो उसका प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। प्रीवियस 10 ईयर के, जो लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर आपके टेबल पर होने चाहिए। अगर ये 3 चीजें, एक टाइम टेबल, एक सिलेबस, एक प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके टेबल पर है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का जो लेवल है 10 साल पहले क्या था, अब क्या है। आप है ना प्रीवियस ईयर जो पेपर है ना, कहीं भी किसी भी गूगल जाकर कर लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब भी मतलब ये छोटे भाई मैनेज कर रहे हैं, पूरा गांव मैनेज कर रहा है लाइब्रेरी को। और यहाँ पर आज तो मैं किसी एक स्कूल की ओपनिंग पर आया हुआ था, एक दिन मैं आपके पास स्पेशल आऊंगा, उस दिन आप अच्छे सारी बातें करेंगे, किस प्रकार आपके जो क्वेरी है, किस प्रकार हम सिलेक्शन ले सकते हैं, उन पर भी डिस्कस करूंगा। और अपनी कुछ बुक्स मतलब मार्केट में आती है तो वो भी मैं यहाँ पर बच्चों को देकर जाऊंगा, ताकि वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ उससे आप बेनिफिट और आप आगामी जीवन में तैयारी कर सको। तो पंडित जसराज तो वर्ल्ड वाइड फेमस है आपके गांव से, आप कोई छोटे इंसान नहीं हो, गौरवशाली गांव है ये, ठीक है। और पंडित जसराज आपने सुना होगा 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में उनका देहांत हो गया था, ठीक है। और 1930 में पीली मंदोरी में जन्म हुआ। एचएसएससी उनका संबंध हिसार से बताती है। हालांकि एचएसएससी को पता होना चाहिए 15 जुलाई 1997 को हिसार से फतेहाबाद अलग हो गया था, ठीक है, लेकिन आज भी हिसार मानती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंडित जसराज की ये भूमि है ना, इसको जैसे अभी हम यहाँ से डिस्कस करते आ रहे थे, गांव से 15 दिनों के अंदर 2 भाई शहीद हुए हैं। तो ये गौरवशाली गांव है, इसकी परंपरा को हम सबको जीवित रखना होगा। अलग अलग गांव से बच्चे आ रहे हैं क्या सर यहाँ पूरे? 8-10 गांव से। अच्छा, 8-10 गांव से आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी ये देखो, मैं देख पा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये है ना, इनकी जीवनी आपको पढ़नी चाहिए। इन्होंने सभी ने स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल करते रहोगे तो बहुत जल्द आपको सफलता भी मिलेगी। थोड़ा टाइम लग सकता है। इतिहासकार कहते थे कि जो झोंपड़ी है ना, उसको बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन महल को बनने में टाइम लगेगा। अगर आपको टाइम लग रहा है तो मतलब आपके महल का जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। अंत में एक मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं सम अप करना चाहता हूं। एक इतिहासकार कहते थे, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है।